पहले तो सबसे पहले शरीर है, तो मुझे लगता है यहाँ से हम अब सीधे गाड़ी में बैठ के गुप्तकाशी में थोड़ा आराम करेंगे। दवाई लूँगा। धीरे धीरे बुखार भी आना शुरू हो गया है, गले में भी दिक्कतें हैं क्योंकि मौसम अब धीरे, जब हम चले थे तब गर्मी थी और अब पिछले 2-3 दिनों से मौसम ख़राब है। यात्राएं जारी रहती हैं और इस सफ़र में कई साथी जुड़ते रहते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से हमारे छोटे भाई और एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर शिवम बीकानेरी, जो हमारे साथ उस पूरी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस जगह में हम रुके थे वो एक अच्छा होम स्टे है। उसकी सोच देखिए कि ये जो बांज का पेड़ है, इस हाइट पर इन्होंने गजेंद्र रोतेला जी ने उगाया है। अब आप सोचिए कि जो 1500 मीटर से ऊपर की हाइट में बांज की प्रजातियां होती हैं, वही बांज का पेड़ यहाँ पर उगाया है उन्होंने। और बांज पहाड़ के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हरा सोना है पहाड़ के लिए। और जहाँ जहाँ बांज के जंगल हैं, वहाँ की तलहटी में पानी की कभी कमी नहीं होती। गर्मियों में बारिश होती है, घंटा होता है और ये बादल आते जाते हैं। कभी-कभी ये बारिश ऐसी होती है, आनी कुछ ना कुछ तो बात है। जब हम तिलवाड़ा से आगे बढ़ते हैं और अगस्त्यमुनि क्षेत्र में आप इस समय पहुंच गए हैं, देख के इस नज़ारे को बहुत दुख हुआ। तिलवाड़ा जो नगर पंचायत है, उसी के साथ अगस्त्यमुनि भी नगर पंचायत है, लेकिन दोनों में अंतर देखिए कितना है। तिलवाड़ा जो नगर पंचायत है, उसने अपने कूड़े निस्तारण का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया है, जबकि अगस्त्यमुनि ने पूरा जो ये कूड़ा निस्तारण है ये खुले में फेंक दिया है। अब नीचे सारा कचरा जो है वो मंदाकिनी नदी में जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे घर का खाने का है या फ्रूट हैं, सब्जी हैं, उनसे जैविक खाद बनाई जाती और जितना भी प्लास्टिक है उनको एक जगह रख के फिर उसको नीचे रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता, ताकि कूड़ा बिल्कुल ना के बराबर होता। अब किस तरीके से अगस्त्यमुनि नगर पंचायत पूरा ये कचरा जो है वो मंदाकिनी नदी में गिरा रही है या डंप कर रही है उसके किनारे, और सारा कचरा अपने आप देखिए बंदर जानवर नीचे की तरफ उसको फेंक रहे हैं। तो ये अंतर दिखता है। और अगर आने वाले सालों में हमने इस पर काम नहीं किया, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, तो हम बहुत बड़ी समस्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप चंद्रापुरी जो चट्टी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। केदार घाटी की ये चट्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। दरअसल एक दो बड़ी चट्टियों के बीच छोटी छोटी कई चट्टियाँ थी। जब तिलवाड़ा से अगस्त्यमुनि होते हुए यात्री आगे बढ़ते थे तो कुछ यात्री रुद्रप्रयाग से सीधे यहाँ चंद्रापुरी पहुँचते थे और फिर यहीं पर रात्रि विश्राम करते थे। नदी का जो स्वरूप है आज पूरी तरीके से बदल चुका है। नदी अपने मूल स्थान से करीब 25 से 50 मीटर
जो है वो इस तरफ बह रही है जिधर मंदिर है, और यहीं पर चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। पौराणिक जो इसका इतिहास है चट्टियों का, वो आगे जानते हैं। ये आपदा के बाद तो इतनी लोकेशन चेंज है, ये यहाँ तो पैदल रूट हुआ करता था ना यात्रा का, यहाँ बाहर। देखिए, जब पहले यात्रा संचालित होती थी तो सड़कें नहीं हुआ करती थी, मोटर रोड नहीं हुआ करते थे, पैदल रूट हुआ करता था। तो रुद्रप्रयाग से आगे पैदल रूट जो था उसके थोड़ी जानकारी मुझे है। तो यहाँ पे चट्टियाँ हुआ करती थी, और जहाँ मैं अभी वर्तमान में खड़ा हूँ इसके पीछे ठीक पैदल मार्ग चलता था। तो जो ये पैदल मार्ग हुआ करते थे तो यहीं से यात्री लोग चला करते थे, और जगह जगह चट्टियों का स्थापना थी। उस टाइम चट्टियाँ बनाई गई थी जहाँ पे यात्रियों को सुविधाएं मिलती थी खाने पीने के लिए या रहने के लिए। वहीं पे चट्टियों पे उनको रखा जाता था, या वहीं पे वो अपना पड़ाव बनाते थे। तो धीरे धीरे आगे चलते थे। हाँ सर, ये मंदिर तो बहुत पुराना है, पौराणिक मंदिर है, और ये यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है ये। तो और इसमें डेली सुबह शाम पूजा होती है, और जन्माष्टमी का बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे झांकी निकाली जाती है। पहले यात्री यहीं से होते आगे बढ़ते थे, दर्शन करने के लिए आते थे? अब सर ये तो हमें भी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन कहते थे लोग कि ये जो है पहले लोग पहले यहाँ पे दर्शन करके तब जाते थे। चंद्रपुरी का ये हॉस्पिटल है। तो यहाँ हम लोगों ने चारों तरफ देखा तो कोई मिला नहीं, ऊपर नीचे सब कमरों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय है ये। कल शाम से मुझे लग गया था कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो चंद्रपुरी तक तो हम कैसे भी करके आ गए, और जैसे ही हम चंद्रपुरी में जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ पर पहुँचे तो सोचा कि थोड़ी दवाइयाँ ले लूँ। दवाइयाँ मुझे आगे लेनी पड़ेगी, और पहले तो सबसे पहले शरीर है,
तो मुझे लगता है यहाँ से हम अब सीधे गाड़ी में बैठ के गुप्तकाशी में थोड़ा आराम करेंगे। दवाई लूँगा। धीरे धीरे बुखार भी आना शुरू हो गया है, गले में भी दिक्कतें हैं, क्योंकि मौसम अब धीरे, जब हम चले थे तब गर्मी थी और अब पिछले 2-3 दिनों से मौसम ख़राब है, तो इसको थोड़ा हम ब्रेक देते हैं आज शाम, और कल अगर तबीयत ठीक रही तो ठीक है, वरना फिर कल भी आराम किया जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि जब स्वस्थ हो जाएं तब आगे बढ़ें, और जब लंबा ट्रैक हो तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। जब मैं चला था अभी तक, मतलब अगस्त महीने तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। बहुत गर्मी भी झेली, पसीना आया, पहाड़ चले, वेट भी ठीक था उठाया हुआ शरीर में, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा बुखार आना शुरू हो गया है। पता लग गया है बॉडी को, क्योंकि काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आज। शूट भी मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, जो बोल भी रहा हूँ अभी, ताकि आप लोगों को पता चले कि लंबी यात्राओं में कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर इसके आगे हम कोशिश करेंगे बनाने की, लेकिन अगर नहीं बना पाए तो गुप्तकाशी से आगे फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमालय। तो ये 2013 की जो आपदा आई, उसके बाद ये सारा, ये यहाँ पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये चंद्रेश्वर भगवान का मंदिर यहाँ पे है, लेकिन केदारखंड में इसको चंद्रशेखर महादेव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आगे से ही पैदल रूट चलता था, तो इसीलिए इसका मुंह उस रास्ते की तरफ था जो पैदल मार्ग हुआ करता था। यात्री दर्शन करते थे तो यहीं से चले जाते थे। यहीं पे ये हमारा मकान आप देखेंगे थोड़ा पीछे, तो ये हमारा 3 मंजिला मकान प्राचीन काल से था। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस था अपना, मेरे दादा परदादा लोग यहीं पे हम काम करते थे, अपना बिजनेस चलाते थे। यात्रा मार्ग का मुख्य श्री कलम सिंह खत्री जी के नाम से उनको जाना जाता था। तो यहाँ पे उनकी दुकान हुआ करती थी, लॉजिंग पर्पज़ का ये मकान हुआ करता था। तो यहीं से यात्रा जो मुख्य मार्ग था, यहीं से पैदल मार्ग था ये।